The road is full empty. Only the bike one. I don't know why he's taking the risk here on this 5-lane highway, expressway. I can say it's so risky for him. हम लोग को रतलाम से वडोदरा पहुंचने के लिए रात होने वाली है क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट निकले थे. सो यू कैन सी दिस, अभी अंधेरा हो गया है. सॉरी टू द वेजिटेरियन व्यूअर्स. सो हम लोगों ने तो एंजॉय किया, उसके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़े बहुत वीडियोस बनाए एंड वी हैड अ ग्रेट फन. उसने मेहंदी लगाई, जैसे आप देख रहे हो मेरे हाथ पे थोड़ा सा एलर्जी होता है, फिर भी मैंने लगाया. मुझे बहुत पसंद है मेहंदी लगाना. एंड ये है कलर चढ़ा, क्योंकि मैंने जल्दी निकाल दिया, इसके लिए थोड़ा सा कम कलर चढ़ा हुआ है. सो एंड नाउ वी आर गोइंग टू वडोदरा. वहाँ पे हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखेंगे जो काफ़ी लंबी है, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मुंबई. तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना उधर ही हॉल्ट किए, तो हम लोग पटेल होम स्टे में हॉल्ट लिए हुए हैं. एंड देन वी विल गो टू सी द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विच इज़ सो टॉल. हम लोग के मुंबई में से काफ़ी दूर है गुजरात, तो हम लोगों ने सोचा ये रास्ते में आते आते हम लोग क्यों ना ये खाओ. तो हम लोगों ने गरुड़ेश्वर जगह पर होमस्टे बुक किया हुआ है. रतलाम से यहाँ आने के लिए अराउंड 6.5 आवर्स to 7 आवर्स लगे, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल. हम लोग कार से ही आए एंड नाउ वी टुक हॉल्ट हियर एंड देन वी विल सी एंड वी विल गो. सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. तो हम लोग हैं गरुड़ेश्वर में. तो वेलकम बैक टू माय चैनल शांति हियर. और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये है यहाँ से 15 मिनट दूर. और ये पटेल होम स्टे का वीडियो है जहाँ पे मैं आपको घर बताऊँगी. और उसके बाद रीजनेबल रेट में मुझे यहाँ पे घर मिला हुआ है अराउंड 1700 फॉर 1 डे AC रूम. फॉर यहाँ से 17 मिनट्स दूर है. और फिर वो है वर्ल्ड का, इंडिया का टॉलेस्ट स्टैच्यू, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू. इसी के बाजू में, पटेल हाउस के बाजू में एक शिव मंदिर है, वहां पे दर्शन करते हुए हम लोग आगे जाएंगे. सो लेट्स गो. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल शिवा मंदिर. सो हम लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे. न्यूली बना हुआ है. लुक एट इट, सो नाइस इट इज़. दिस इज़ द एरिया वेयर वी स्टेड. शिव जी पे जल चढ़ाते हुए हम लोग आगे जाएंगे और शिव जी के ब्लेसिंग्स लेंगे. माँ पार्वती के भी ब्लेसिंग्स लेंगे. आदित्य भी जल चढ़ा रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद जल चढ़ाना नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने 12 के पहले ही यहाँ पे जल चढ़ा दिया है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड इट इज़ लाइक 15 मिनट्स फार. तो हम लोग जा रहे हैं कार में. वहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है. वी कैन जस्ट पार्क एंड गो. फिर पार्क करके हम लोग को यहाँ से, पहले हम लोगों ने सोचा कि नाश्ता करके जाए ताकि टाइम ना मिले आगे. सो लेट्स गो. ये देखो आदित्य और सनिका यहाँ पे मैकडी से बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं. वी विल हैव सम बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, इजी टू ईट एंड क्विक. तो खाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. लुक एट दिस, इट्स सो नीटली मेंटेन्ड. गरुड़ेश्वर में है ये मैकडी एंड इट वाज रियली नाइस एंड फ्रेश स्टफ हियर. चीज़ी बाइट्स, French fries and coffee again. We are really loving it. मैकडी इसलिए बोलते हैं कि सबको बहुत ही पसंद आता है. That's why called loving it. So even I am loving the moment and I am eating and enjoying my time here with my family. Look at Sanika and Aditya. We all are having our great time here. So let's go further. अभी हम लोग पहुँच ही गए हैं यहाँ पे. देखो कितना मस्त झंडा लहरा रहा है रास्ते पे. यहाँ के रास्ते काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, नीट एंड क्लीन. और आखिर में गुजरात है, मोदी जी का स्टेट है, तो कितना मस्त है देखो रास्ता. और कितने अच्छे से फाउंटेन्स लगे हुए हैं एंट्रेंस पे. सो वी आर लुकिंग एट दिस. यहाँ पे एक भारत माता का मूर्ति भी बना हुआ है. यू कैन सी दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड दिस इज़ द पार्किंग एरिया. इतना बड़ा पार्किंग एरिया है कि आप आराम से यहाँ पे पार्क करके यहाँ से इनके बस में जा सकते हो. तो जैसे आप देख रहे हो ये है पार्किंग. Now we will park here and we will go inside. There is a ticket for it. We will just take the ticket and go inside. Like 300 के आसपास टिकट है. अगर आपको ऊपर तक जाना है तो उस हिसाब से आप अपना टिकट बुक कर सकते हो. VIP लाइन में जाना है तो VIP लाइन का भी टिकट ले सकते हो. बट मुझे लगा कि नहीं, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे, इतना VIP में क्यों खर्च करना. सो डिपेंडिंग अपॉन द टिकट
you can choose VIP or normal. So this is the bus ka line. We have got into the bus. Look at the area here. This is the food and nutrition complex of Ekta complex. एंड यहाँ पे सब कुछ एकता नाम से है क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और एकता है यहाँ पे. सो यू कैन सी सब कुछ जो भी है यहाँ पे चीज़ें एकता नाम से ही नेम्ड है. और रास्ते तो काफ़ी अच्छे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है. वन शुड कम हियर एंड विजिट दिस प्लेस. इट इज़ सेम लाइक आईफिल टावर. तो यहाँ पे भी वैसा है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है. जो भी बना है वो काफ़ी दूर है. इसके लिए हम लोग को बस से अंदर जाने के लिए अराउंड हाफ एन आवर लगे. तो हम लोग अंदर एक्सप्लोर करेंगे. आज ऊपर जाएंगे, पूरा देख के फिर हम लोग आएंगे वापस. ये भारत माता का मंदिर फिर से आ गया है और उसी को देखते हुए हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं. ये जो स्टैचू है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है एंड ये है 597 फीट हाई. मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा होगा. तो जैसे मैं आईफिल टावर भी गई हूँ पेरिस में, तो उनकी खूबसूरती कुछ अलग है और यहाँ की खूबसूरती एकदम ही अलग है. तो यहाँ पे पूरा बाजू में ऐसा वाटर से सराउंडेड है और एकदम अंदर बनाया हुआ है ये स्टैचू. जैसे आप देख रहे हो कि कितना टाइम लग रहा है हम लोग को वहाँ पहुँचने के लिए. और यहाँ पे पूरा ग्रीनरी से सराउंडेड है ये एरिया. और यहाँ पे सिर्फ अंदर ऑटो, वो भी ई रिक्शा और बस अलाउड है, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज. और वुमेंस लोग को काम दिया गया हुआ है. वुमेंस लोग ई ऑटो चलाते हैं यहाँ पे. जैसे हम लोगों ने देखा ये पिंक कलर की ऑटो ई ऑटो है जो वुमेंस चलाते हैं. तो यू कैन सी दिस. ऐसे बसेस बने हुए हैं. यहाँ पे हम लोग एंट्री पॉइंट पे पहुँच चुके हैं. अभी यहाँ से हम लोग को एक 5 मिनट्स का वॉक है. लुक एट द ग्लिम्स ऑफ द स्टैचू. इट्स सो ह्यूज एंड सो बिग. इधर से इतना बड़ा दिख रहा है तो नज़दीक जाते ही हम लोग को इतना पूरा नहीं दिखेगा. हम लोग ऊपर भी जाएंगे, देखेंगे. और दिस इज़ द सराउंडिंग ईयर. इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड यहाँ का गर्मी बहुत ही ज़्यादा है. ये मई का मौसम है और मैं ब्लॉग थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. सो लुक एट दिस. इट्स सो नाइस एंड ब्यूटीफुल. And I'm really enjoying my time, but only the weather, it's too hot here. तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो कैप और गॉगल ज़रूर कैरी कीजिएगा. और टिकट ऑनलाइन में अगर निकालोगे तो लाइन स्किप कर सकते हो और आगे जा सकते हो. वीआईपी लाइन भी है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वीआईपी लाइन की ज़रूरत है. आप नॉर्मल टिकट निकाल के आप आ सकते हो. लुक एट दिस सराउंडिंग हियर. इट फुल ऑफ वाटर एंड very nice. Statue is tribute to Sardar Vallabhbhai Patel's role in unifying India after independence. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है. ये है साधु बेट आइलैंड, नर्मदा रिवर इन गुजरात. सरदार वल्लभ भाई पटेल is also known as the Iron Man of India. You can see this. It's so nice. इन अंदर से उनका ऐसा फेस स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्कल्पचर टाइप्स. और इधर मूर्ति भी बनी हुई है और बहुत सारा व्यूइंग चीज़ें हैं यहाँ पे जहाँ पे आप घूम सकते हो. व्यूइंग गैलरी, एलिवेटर से हम लोग ऊपर जाएंगे और 150 मीटर हाई पे है एलिवेटर ऊपर. सो वी विल सी फ्रॉम अबाव हाउ द व्यू इज़. इट इज़ क्लोज्ड ऑन मंडेज और बाकी के दिन 8 AM to 6 PM चालू रहता है. तो जब भी आप आओ, मंडे के दिन मत आके बाकी के दिन आप आ सकते हो. और यहाँ का मस्त ब्यूटीफुल नज़र घुमा के सब जगह पैनोरामिक व्यू से आप सब देख सकते हो यहाँ से. लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर. इट्स सो नाइस. यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट अलग अलग जगह से आते हैं. मस्ट विज़िट प्लेस. जब भी आप यहाँ पे हो गुजरात में आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा. जैसे कितना खुशी से हम लोग आईफिल टावर जाते हैं, उसी खुशी से ये स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने ज़रूर आइएगा. मोदी जी ने इतना मस्त सब बनाया हुआ है यहाँ पे. तो डू विज़िट दिस प्लेस. अपने इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने विज़िट करनी चाहिए. उसमें से ये एक भी है जो देखने लायक है. इट इज़ लिटिल बिट फार अवे बट इट्स रियली वेरी नाइस. यू कैन ऑलवेज कम हियर एंड विज़िट दिस प्लेस. सो दिस इज़ ये फ्री सर्विस है जो हम लोग को थोड़ा बाहर तक छोड़ेंगे, जो पिकअप पॉइंट तक. फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे अपना कार में मुंबई. सो वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर वॉचिंग ऑल द व्यू हियर एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो अभी बस से टोटली बाहर हम लोग को पार्किंग तक छोड़ेंगे बस वाले. और फिर ये सर्विस भी वो टिकट में ही इंक्लूडेड है. नो एडिशनल कॉस्ट. ओनली इफ़ यू वांट टू टेक अ ई ऑटो देन यू विल हैव टू पे सम अमाउंट लाइक वॉट एवर दे आस्क यू फॉर.
So now we are going to reach. So you can see this, the view here. It's has its own beauty here and it's very nice and beautiful. देखो कितना मस्त लग रहा है. So हम लोग गन्ने का जूस पीते हुए यहाँ से जाएंगे मुंबई. यहाँ से मुंबई पहुँचने के लिए 7 to 8 आवर्स है. तो कंटिन्यूस ड्राइव करके मुंबई भी पहुँचना है. तो अंधेरा होने से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि मुंबई पहुँच जाए. सो यू कैन सी दिस, लुक एट द वेदर ईयर, लुक एट द ब्यूटी ईयर, एंड द रोड्स आर सो नाइस एंड नीट एंड क्लीन. And now it's time to buy some mangoes. You can see this, there is a mango wholesaler here. हम लोगों ने काफ़ी मैंगोज़ यहाँ से बाई किए और हम लोग मस्त सब टाइप के मैंगोज़ खाएंगे, बड़े छोटे, दशहरी, आपूस, देवगढ़ वाला आपूस, many things. And now we are going to go to this hotel and have our dinner. It's night now. We are about to reach at home. So please do like, share, subscribe to my channel and stay tuned for my next vlog.